बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीपी 115 में सियासी दंगल 23 नवंबर को सजेगा। 2,34,000 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। सियासी बसीरत के हामिल नून लीग की उम्मीदवार मियां ताहिर जमील मुसलसल 2 मरतबा कामयाब ठहरे। सियासी हलके अब भी उनकी जीत के लिए पुरुम्मीद, ताहम वोटर्स की राय हार जीत का फैसला खत्म ही करेगी। हलके की साबिका तारीख क्या है, तफसीलात फसी नकवी की रिपोर्ट में देखिए। 2013 के जनरल इलेक्शन में पीपी 115 जो कि उस वक्त पीपी 69 कहलाता था, वहां से नून लीग के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील पहली मर्तबा 33,198 वोट लेकर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 5 साल MPA रहने के बाद साल 2018 के जनरल इलेक्शन में एक बार फिर पीपी 112 से मियां ताहिर जमील 49,455 वोट लेकर दूसरी बार मेंबर पंजाब असम्बली बने और हल्के के अवाम की खिदमत करते दिखाई दिए। सूरत हाल 2024 के जनरल इलेक्शन में मुकम्मल तब्दीली के मजबूत उम्मीदवार मियां ताहिर जमील 8 फरवरी 2024 को आजाद उम्मीदवार शेख शाह जावेद से हार गए, लेकिन 9 मई के केसेस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने आजाद MPA शेख शाह जावेद को 3 साल की कैद सुनाई और उन्हें नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद शेख शाह जावेद डीसीट हो गए और इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। इस वक्त हल्के में मियां ताहिर जमील को मुख्तलिफ उम्मीदवारों का सामना है। दूसरी जानिब मियां ताहिर जमील अपनी सियासी बसीरत के तहत मुतादिद दीगर उम्मीदवारों को अपने हक में दस्तबरदार करवा चुके हैं और इन उम्मीदवारों की हमायत भी हासिल करने में कामयाब ठहरे हैं, जिनमें आजाद उम्मीदवार सुहेल काशिफ, नईम गिल, शहबाज अंसारी शामिल है। मजमूई तौर पर पीपी 115 में 2,34,000 वोटर रजिस्टर हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 1,24,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,10,000 है। इस हल्के की हदूद में डी टाइप कॉलोनी, वारसपुरा, फतेहदीन, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, समुद्री रोड के बेशतर इलाके शामिल हैं। बज़ाहिर मियां ताहिर जमील के लिए मैदान साफ दिखाई दे रहा है, अलबत्ता सियासी मैदान में किसी वक्त भी सियासी अपसेट की तवक्को भी रखी जा सकती है। कैमरा टीम के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली बिलाल बदर की इंतखाबी मुहिम जारी है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का जलसा, सेनेटर तलाल चौधरी ने जलसा से खुसूसी खिताब किया। सरदार एहसन डोगर की जानिब से मुस्लिम लीग नून का जलसा, सेनेटर तलाल चौधरी का जलसे से खिताब। जड़ावाला के लिए 10 अरब का बजट मंजूर कराया है, तलाल चौधरी का कहना था। बिलाल चौधरी ने कामयाब जलसे पर एहसन डोगर को खराजी तहसीन भी पेश किया और कहा कि आज भारतीय वजीर आजम को सिर्फ 2 नाम याद हैं, एक आसिम मुनीर और दूसरा नवाज शरीफ। बिलाल चौधरी का मजीद कहना था मुल्क की तरक्की मियां नवाज शरीफ के साथ में है। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। ज़िमनी इलेक्शन 96 मुस्लिम लीग नून का सरदार मार्केट चक 121 गास बे में पावर शो, सरदार एहसन डोगर की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर्स की मुजरिमाना गफलत या अहनियत की इंतहा जानवरों के साथ साथ इंसानों की जिंदगियां भी खतरे में डाल दी। अक्टूबर के दौरान जाली करार दी जाने वाली 20 अक़साम की अद्वियात की जांच पड़ताल के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तहकीक के बाद मुरतब करदा रिपोर्ट मुतल्लिका अथॉरिटी को ना भिजवाई जा सकी। जिस्म दर्द, ब्लड प्रेशर, अमराज़े कलब, एंटीबायोटिक, आंत के इन्फेक्शन, एलर्जी, जोड़ों के अमराज, सांस और गुर्दा मसाना के अमराज की मखसूस बैच की अद्वियात जाली होने का इंकशाफ किया गया। अक्टूबर के दौरान डिवीजन फैसलाबाद में वाक़या 20 फैक्ट्रियों में इंसानों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली 20 अक़साम की अद्वियात को जाली करार देते हुए उनकी जांच पड़ताल के अहकाम जारी किए गए थे, जिसमें जिला फैसलाबाद की 12, टोबा टैक्सिंग की 2 जबकि जंग और चन्योट के जिला में वाक़या 3 फैक्ट्रियां शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टरों की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद न किया जा सका। ड्रग इंस्पेक्टरों ने जाली करार दी गई मुतल्लिका अद्वियात की जांच पड़ताल के बाद चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब को रिपोर्ट भिजवाना थी, ताहम ड्रग इंस्पेक्टर मुतल्लिका जाली अद्वियात को चेक करके ताहा रिपोर्ट ना भिजवा सके। ड्रग इंस्पेक्टर्स का कहना था कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से फेलशुदा अद्वियात का जायजा लिया जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अदादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अमानत में खयानत, शहरी को 2.25 करोड़ का नुकसान हो गया। फैसलाबाद में जाहिद ने फवाद और सजाद के पास 9,000 सूट रखवाए। मुल्जिमान फवाद और सजाद ने 1 करोड़ 70 लाख का कपड़ा हड़प कर लिया। मुल्जिमान कपड़े की वापसी से साफ मुकर गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये थाना रेल बाजार के इलाका का मामला है, जहां पर अंधा एतमाद जो है वो शहरी को ले डूबा है। शहरी का 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कपड़ा जो है उसको जब्त कर लिया गया है 2 मुल्जमान की जानिब से। मुल्जमान फवाद और सजाद के पास शहरी जाहिद इलाही ने
1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियत का कपड़ा जो है वो अमानतन रखवाया था 9,000 सूट से, जो कि मुलजमान के पास रखवाए थे, लेकिन मुलजमान जो है कपड़ा वापस करने से इनकारी हो गए हैं। थाना रेल बाजार पुलिस ने जाहिद इलाही की मुद्दत में 2 नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाना रेल बाजार पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली हैदर भुट्टा आपका। और दूसरी जानिब समंदरी में 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। सरगना अलीशान, सलीम और हकीम से लाखों की नकदी पकड़ी गई। पुलिस ने गैंग से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। मुलजिमान ने इलाके में 17 वारदातों का एतराफ किया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपडेट करें आपको समंदरी से, जहां 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर ली गई है। सरगना अलीशान, सलीम और हकीम से लाखों की नकदी भी पकड़ी गई है। फैसलाबाद चौक नंबर 238 में अराजी का जाली इंतकाल और करप्शन केस। एफआईए सर्कल एंटी करप्शन लाहौर ने एसी सदर मुतलका पटवारी को तलब कर लिया। एफआईए सर्कल एंटी करप्शन लाहौर का एसी सदर को तलबी का नोटिस जारी। चौक नंबर 238 का लैंड रिकॉर्ड सुबह पेश करने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। एफआईए सर्कल एंटी करप्शन लाहौर का एसी सदर को तलब नोटिस जारी है। इमरान असलम हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपको बता रहे हैं सुबह चक नंबर 238 का लैंड रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई है। चक नंबर 238 में अराजी का जाली इंतकाल करप्शन केस। एफआईए सर्कल एंटी करप्शन लाहौर ने एसी सदर पटवारी को तलब कर लिया है। एफआईए सर्कल एंटी करप्शन लाहौर का एसी सदर को तलबी का नोटिस जारी है। सुबह चक नंबर 238 का लैंड रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। फैसलाबाद दिल्ली 104 में यूनिवर्सिटी रोड की लाइट्स अरसा दराज से गैरफाल हैं। लाइट्स खराब होने की वजह से सड़क पर तारीकी का राह। शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स फाल करने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें आपको कि शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स फाल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड के ऊपर रोड लाइट्स जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड, जिसके अकब में बिल्कुल ज़रई यूनिवर्सिटी है और इस रोड की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी रोड के ऊपर NA 104 के उम्मीदवार राजा दानियाल जो हैं उनका डेरा भी है और उनका घर भी है। और अगर मेरा कैमरामैन रामिश आपको दिखा सके कि इस रोड के ऊपर लाइटें जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल हैं और रोड के ऊपर अंधेरे का राज जो है वो नज़र आ रहा है। शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत घरों को जा रहे हैं, वापस अपनी मंजिल को जा रहे हैं। जबकि शहरियों से बात की तो शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से रोड के ऊपर रोड लाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। शहरियों का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि फिलफौर जो हैं वो रोड लाइट्स जो हैं इन्हें जो है वो फाल किया जाए ताकि शहरी जो हैं वो आरामदेह सफ़र कर सकें। शहरी अपनी मदद आप के तहत और अपनी गाड़ियों की लाइट की मदद से अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। जबकि अंधेरे के बाइस शहरियों का कहना है कि आमने सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और हादसात का सबब बनती हैं। शहरियों का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द रोड के ऊपर लगाए गए जो पोल हैं और जो लाइट हैं इनको फाल किया जाए ताकि शहरी आरामदेह सफ़र कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। फैसलाबाद की डिवीजनल इंतजामिया शहर को जगमग करने के मिशन पर गामजन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर की 11 मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स फाल कर दी। मजीद 25 शाहराहों की लाइट्स 31 दिसंबर तक फाल कर दी जाएंगी। अपडेट करें आपको कि डिवीजनल इंतजामिया शहर को जगमग करने के मिशन पर गामजन है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 11 मरकजी शाहराहों की लाइट्स फाल कर दी हैं। मजीद 25 शाहराहों की लाइट्स 31 दिसंबर तक फाल कर दी जाएंगी। डिवीजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ब्रीफिंग ली है। हदफ तफवीज़ किया गया है। जेल रोड, अकबराबाद चौक, अलाइड मोड़, ईदगाह रोड की लाइट्स फाल कर दी गई। जनरल अस्पताल रोड, कचहरी रोड, स्टेट बैंक रोड की लाइट्स भी फाल। बिलाल रोड, गुलिस्तान कॉलोनी रोड, नावल्टी पुल की भी लाइट्स फंक्शनल कर दी गई हैं। निशात सिनेमा से राजपा रोड और कोतवाली रोड के 441 पोल्स पर 639 लाइट्स फंक्शनल कर दी गई हैं। ज़राई सारिफिन को बिलों की अदायगियों में सहूलत मिल गई। 53,000 ज़राई सारिफिन को मुकर्ररा तारीख में तौसीक की सहूलत मिल गई है। ज़राई सारिफिन को 5 से 10 रोज़ की तौसीक की सहूलत दी गई।
बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी से ज़राई सारिफिन को जुर्मानों से छुटकारा मिल गया है। अपडेट करें आपको कि ज़राई सारिफिन को बिलों की अदायगियों में सहूलत मिल गई है। 53,000 ज़राई सारिफिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी कर दी गई है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।